गुड मॉर्निंग। परसेंटेज की लास्ट वीडियो में कवर किया था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को समझाता, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझाता कि कैसे परसेंटेज लिंक हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। इसी तरीके से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि कितने परसेंट डिस्काउंट है। जैसे कि आप जाते होंगे सेल में या किसी किसी भी शॉप में, किसी मॉल में, वहाँ पर बोर्डिंग पे लिखा रहता है कि फ्लैट 20% ऑफ या फ्लैट 50% ऑफ। तो ये जो ऑफ है इसका मतलब क्या है, और इसके बाद ये जो एक वर्ड भी होता है फ्लैट 20%। एक बार कहीं आपने लिखा होगा, आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है कि 20% ऑफ है, 20% ऑफ। ठीक है, और कहीं आपने देखा होगा कि फ्लैट 20% ऑफ ऐसे करके लिखा होगा। तो ऐसे करके ये जो ऑफ है, ऑफ वर्ड का मतलब क्या है? ऑफ वर्ड का मतलब है डिस्काउंट। ऑफ वर्ड का मतलब क्या है जी? डिस्काउंट। तो यहाँ पर ऐसे डिस्काउंट की बात हो रही है ना, दोनों में डिफरेंस है। 20% ऑफ एंड फ्लैट 20% ऑफ में डिफरेंस है। ठीक है, हम इसको समझेंगे और पूरा डिस्काउंट जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्या चीजें गिवन है डिस्काउंट समझने के लिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है, एमपी इज कॉल्ड मार्क प्राइस और लिस्टेड प्राइस। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सामान देखते हैं, आप किसी मॉल में गए, किसी शॉप में गए, आपने कोई भी टी शर्ट शर्ट आपने कुछ खरीदा। ठीक है, आपने देखा कि जो शर्ट है ना, शर्ट के ऊपर एक टैग लगा हुआ है और टैग पे लिखा हुआ था, टैग पे लिखा हुआ था, टैग पे कितना लिखा हुआ है? रुपीज 1000। तो ये क्या था? ये उसका मार्केट प्राइस था, उसका हमने उसको मार्क किया है, हमने उसका प्राइस इतना रखा है। ठीक है, भाई किसी भी शर्ट का प्राइस हमने रख, कोई दुकान वाला है, दुकान वाले को शर्ट का प्राइस फिक्स करना है तो वो कुछ भी फिक्स करेगा अपने हिसाब से। तो उसने अपने हिसाब से 1000 रुपये फिक्स कर दिया कि 1000 रुपये इसका प्राइस है, तो वो हो गया मार्क प्राइस। बेसिकली वो प्राइस होता है जो प्रिंटेड होता है। ठीक है, जो लिस्टेड होता है, लिस्टेड का मतलब लिस्ट में क्या प्राइस है उसका, या फिर प्रिंटेड प्राइस आप बेसिकली कह सकते हैं उसको, प्रिंटेड प्राइस की कितना प्राइस प्रिंटेड है, वही होता है मार्क प्राइस। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब कि जब आप मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, भाई उस पर एक काम करिए, 1000 रुपए का आपका सामान था, आपका सामान 1000 रुपए, मतलब उसका जो मार्क प्राइस था उस पर जो लिखा हुआ था वो 1000 रुपए लिखा था। लेकिन आपने मोल भाव किया और शॉपकीपर ने आपको कितने में दे दिया? वो दे दिया आपको 800 रुपए में ही दे दिया। ठीक है, आपका 1000 रुपए का सामान था, लेकिन आपने कहा कि नहीं भैया कम लगाओ, सस्ते में करो, और थोड़ा सा मोल भाव करके आपने उसको 800 में खरीद लिया। तो अब ये बताइए कि ऐसे केस में आपको 200 रुपए का फायदा हुआ। आपको 200 रुपए का फायदा हुआ, 1000 रुपए का सामान आपने खरीदा, कितने में? 800 में खरीदा, तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, यहाँ पर छूट मिली 200 रुपए की। तो उसे ही कहते हैं डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा डिस्काउंट। तो 200 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिला है इसके अंदर। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट का मतलब, डिस्काउंट परसेंट का मतलब है कि अब यही डिस्काउंट अगर मैं ये देखूँ कि परसेंटेज पे कैलकुलेट करती हूँ कि कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। अभी जो डिस्काउंट मैंने देखा कि 200 रुपए का डिस्काउंट है, वो कैसे था? अमाउंट में था कि भाई 200 रुपए था इसका, लेकिन परसेंटेज में कितना डिस्काउंट मिला? 200 रुपए का डिस्काउंट है। जब भी डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है तो ध्यान रहे मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए प्रॉफिट परसेंट को किससे कैलकुलेट करते थे भाई? सीपी पे कैलकुलेट करते थे। ठीक है, क्योंकि क्या फॉर्मूला हुआ करता था? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट को सीपी पे कैलकुलेट करते थे। ऐसे ही लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, यानी कि यहाँ पर भी लॉस परसेंट को भी सीपी पे कैलकुलेट करते थे। तो प्रॉफिट परसेंट को और लॉस परसेंट को हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जबकि डिस्काउंट को हम मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100। कितना डिस्काउंट दिया गया वो ऊपर लिखो, मार्क प्राइस कितना था वो नीचे, और इंटू 100। जैसे कि इसी केस की बात कर लेते हैं। इस केस में कितना डिस्काउंट परसेंटेज मिला, हमसे अगर पूछा जाए कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना मिला, तो भाई कितना डिस्काउंट दिया वो ऊपर लिख दो, डिस्काउंट कितना है वो ऊपर लिख दो। तो डिस्काउंट था 200 रुपए का, 200 रुपए का डिस्काउंट, और अपॉन में मार्क्ड प्राइस कितना था? तो मार्क प्राइस था 1000 रुपए, तो आपने वो 1000 रुपए नीचे लिख दिया और इनटू कर दिया 100 से। ठीक है, अब आपने इसको कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट करने से 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया और एक और जीरो आपने यहाँ से हटा दिया, तो आपके पास बचा क्या? 20 बचा। तो 20% आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला? 20%। तो ये खेल होता है डिस्काउंट का यहाँ पर, कि मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है डिस्काउंट हमेशा। और मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर कोई भी चीज मार्क करी जाती है, कोई भी चीज जिस पर प्रिंट करी जाती है। प्रिंट का मतलब किसी चीज के ऊपर कितने रुपए का टैग लगाया गया, वो जो टैग लगाना होता है ना, वो टैग का जो प्राइस होता है वही मार्क प्राइस होता है। ठीक है, कितने रुपए का टैग लगा हुआ है वही मार्क प्राइस है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अब क्या कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट था उसके बेस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे आप उसको समझते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस when mark price is rupees 460 and discount is 20%।
किसी ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस जो है वो 460 रुपए है और उस पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 20% का दिया गया है, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ओके, तो अगर मार्केट प्राइस 460 रुपए का है और डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस पर किया जाता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है कि डिस्काउंट को मार्केट प्राइस पर ही देते हैं। तो यानी कि ये जो डिस्काउंट 20% का दिया गया ये मार्केट प्राइस का ही दिया गया है। तो जो डिस्काउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पर, तो वो 460 रुपए का 20% आपको निकालना पड़ेगा। तो 460 का 20% कितना होगा, तो 460 का 20% होगा जी, इससे आपने कैंसिल डिवाइड करा, 5 टाइम्स चला गया, फिर 5 से आपने इसको डिवाइड करा तो आ जाएगा 9 और 5 में 10, 92 रुपीज, तो आपका आ गया 92 रुपीज। तो यानी कि टोटल 92 रुपए का, 92 रुपीज, 92 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, यहाँ बात समझ आ रही है, डिस्काउंट कितना दिया गया जी, डिस्काउंट 92 रुपए का दिया गया है, क्योंकि मार्केट प्राइस था 460 रुपए और डिस्काउंट दिया गया 20%, तो 460 का 20% निकाल दो तो आ गया 92, तो 92 रुपए जो है डिस्काउंट दिया गया। अब अगर ये 92 रुपए डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके निकाला जाता है। मार्केट प्राइस था 460 रुपए का और डिस्काउंट कितना था 92 रुपीज का, कर दो माइनस, माइनस कर देंगे तो कितना देगा, तो एक काम करते हैं ये कैलकुलेट करते हैं, 560 और 8 कितना हो जाएगा, अब 368 रुपीज, 92 बटा 368 रुपीज, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई, सिंपल कॉन्सेप्ट था। फिर डिस्काउंट को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, तो अगर डिस्काउंट बोला गया कि 20%, तो मार्केट प्राइस का 20% निकालो, तो मार्केट प्राइस का 20% निकाला तो वो कितना आ गया जी, वो आ गया 92, वो आ गया 92। तो डिस्काउंट अगर 92 है तो कितने की पड़ी वो सामान, हमें कितने का सेलिंग प्राइस था, तो भाई उसके जो प्राइस था उसमें से हमने 92 माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 360। आगे कुछ कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस, 12 पेंस का जो कॉस्ट प्राइस है इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मेरे हिसाब से पीछे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। Okay, cost price of 12 pen is equal to the selling price of 10 pen. Find the profit or loss percent. अच्छा ये तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट का क्वेश्चन है, ये डिस्काउंट का नहीं है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा बोला गया है कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस, 12 पेंस का, तो 12 पेंस का कॉस्ट प्राइस is equal to the selling price of 10 pence, is equal to selling price of 10 pence, 10 पेंस का सेलिंग प्राइस, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो बताइए कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना बनता है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे निकालूं कि प्रॉफिट मतलब सीपी और अपॉन में एसपी, अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 12, कुछ नहीं करा, क्रॉस डिवाइड कर दिया आपने, एसपी को यहाँ पर इसके नीचे लाके खड़ा कर दिया और सी और 12 को लाके 10 के नीचे लाके खड़ा कर दिया, तो यानी कि सीपी अपॉन एसपी बराबर 10/12 आ गया। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देते हैं भाई 2 से, तो ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स चला गया, यानी कि 5/6 आ गया। तो सीपी और एसपी का रेशो निकल गया 5/6। क्लियर, सीपीएसपी का रेशो निकल गया 5/6। अब मुझे बताना था कि प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट हुआ, तो एक काम कर लेते हैं, हमने मान लेते हैं यहाँ पर कि जो सीपी है वो कितना है, लेट सीपी इज इक्वल टू 5x। 5x को मान रहे हैं हम, 5x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि रेशो 5 और 6 आया है, तो इसीलिए मुझे 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा सीपी, तो सीपी 5x है और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6x, सीपी इज 5x एंड सेलिंग प्राइस इज 6x। अब मुझे बताओ कि अगर कॉस्ट प्राइस 5x है और सेलिंग प्राइस 6x है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वही सोचना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस है 6, कॉस्ट प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट निकाला जाएगा 6x में से 5x को माइनस कर देंगे, यानी कि बचेगा x, तो x रुपीज जो है वो प्रॉफिट हुआ। अब मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, इस फॉर्मूले से, प्रॉफिट एट फॉर्म में सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट x रुपए है, सीपी कितना है, सीपी 5x रुपए है और इंटू में 100। ठीक है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, कैलकुलेट हटा दिया, कैंसिल कर दिया, और 5 से मैंने 100 को कैंसिल करा तो 20 आया, यानी कि मेरा आंसर आ गया 20%। तो 20% का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था, तो ये है हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आता है आपके रेशो निकालने वाली। ठीक है, ये रेशो निकालने वाली।
तो इस रेशो से हमने आगे बाकी चीजें कैलकुलेट करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मार्क्ड प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 450 एंड डिस्काउंट इज 10%। किसी भी आइटम में किसी आइटम का सेलिंग प्राइस दे दिया 450 रुपए और डिस्काउंट दे दिया कि 10%। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि डिस्काउंट को तो मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ये जो 10% है ये सेलिंग प्राइस का 10% नहीं निकालना, मुझे मार्क्ड प्राइस का 10% निकालना है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस का। तो हमने मान लिया कि मार्क्ड प्राइस जो है वो एक्स रुपीज है। लेट मार्क प्राइस इज रुपीज एक्स, मार्क प्राइस एक्स रुपए। तो जो डिस्काउंट दिया गया, जो डिस्काउंट दिया गया वो डिस्काउंट कितना था? तो वो डिस्काउंट हमको पता है कि वो 10% का डिस्काउंट है। तो 10% ऑफ एक्स, एक्स का 10%, कितना डिस्काउंट दिया गया? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन में 10, क्योंकि भाई एक्स का 10% एक्स अपॉन में 10, तो इतने रुपए का डिस्काउंट दिया गया। तो अगर इतने रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना आया होगा? तो वो सेलिंग प्राइस जो आया होगा वो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके आता है। मार्केट प्राइस कितना है एक्स रुपए, डिस्काउंट कितना है जी एक्स बाई 10, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये मिल जाएगा भाई 10x माइनस में x और पूरे के नीचे 10 लिख दिया जाएगा और इसको आगे लिख सकते हैं 9x बाई 10। तो ये आ गया क्या, सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सेलिंग प्राइस कितना है, 450 है। क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग प्राइस 450 है। इसका मतलब ये जो 9x अपॉन 10 मैंने निकाला ये कितना है, ये 450 के बराबर है। ये जो 9x अपॉन 10 हमने निकाला ये किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो यहाँ से मैं x को कैलकुलेट कर लूंगा। तो x को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यह आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 9। अब 9 से ही जाएगा कितने कोई 50 बार में, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 500। तो x विल बी 500 रुपए, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो मार्क प्राइस था वो 500 रुपए था। बोलिए समझ आया? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। अगर आपने परसेंटेज को समझ लिया है तो आप ये चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ये फिर बड़े प्यार से कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज अच्छा होना चाहिए आपका बस। अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। ठीक है, देखो यहाँ पर बात आती है जो मैं आपको बता रहा था कि फ्लैट 20% में और एक जो आता है आपका कि 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, इसमें क्या क्या फर्क, क्या फर्क है? ठीक है, इसमें क्या फर्क है ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए, आप किसी शॉप में गए, आपने शॉप से 2 आइटम या 3 आइटम ले लिए। मान लो आपने ले लिया, आपने लिया, एक तो आपने जीन्स खरीदी, एक आपने शर्ट खरीदी, और एक और आपने कोई भी आइटम खरीदा, मान लीजिए आपने टी शर्ट खरीदी। ये 3 आइटम आपने खरीदे। जीन्स पर आपको मिला भाई 20% का ऑफ, जीन्स पर कितना मिला, 20% का डिस्काउंट। शर्ट पर आपको मिला डिस्काउंट 10% का, और टी शर्ट पर आपको डिस्काउंट मिला 50% का। तो इस तरीके से आपको 3 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए। जीन्स पर अलग डिस्काउंट, शर्ट पर अलग डिस्काउंट और टी शर्ट पर अलग डिस्काउंट। ये होता है जब आप सब कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो ये अलग अलग डिस्काउंट आपको मिलता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सा आइटम खरीद रहे हैं। किसी आइटम पर ज्यादा डिस्काउंट होता है, किसी पर कम डिस्काउंट होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है कि फ्लैट 20% ऑफ आपको मिलेगा। फ्लैट 20%, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी खरीदो, आप कुछ भी खरीदो, चाहे आप जीन्स लो, शर्ट लो, टी शर्ट लो, आपका जो टोटल बिल आएगा ना, जो टोटल बिल आएगा उस पर 20% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात? टोटल बिल पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, इसे बोलते हैं फ्लैट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग आइटम पर दिया जा रहा था डिस्काउंट, जबकि यहाँ पर आपको टोटल बिल पर दिया जा रहा है। आप पहले सब कुछ खरीद लो जो जो आपको खरीदना है, फिर आपका जितना भी बिल आएगा हम उसमें से 20% डिस्काउंट कर देंगे। ये होता है फ्लैट पर फ्लैट डिस्काउंट। जबकि ऊपर जो आपको दिया था ये था आपका, तो ये फ्लैट ही होता है, ये आइटम डिस्काउंट होता है, इतने आइटम में उसके हिसाब से डिस्काउंट है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। ये चीज मैं आपको समझा दी है, ये तो आपके नॉलेज के लिए थी। बाकी अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक सिंगल डिस्काउंट बताइए अगर मैं एक ही आइटम पर दो डिस्काउंट देता हूँ, एक 20% का और एक 5% का। मैंने एक ही आइटम पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है पहले मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद मैंने 5% का डिस्काउंट दिया। तो अगर मैं इसको एक सिंगल डिस्काउंट में कैलकुलेट करूँ तो कितना सिंगल डिस्काउंट दिया मैंने उसको,
तो आप कहेंगे कि पहले 20 दिया फिर 5 दिया, टोटल 25 दे दिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 25% डिस्काउंट नहीं मिला। ठीक है, डिस्काउंट में यही सीन होता है, पहले हमने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर हमने 5% का डिस्काउंट और दिया, तो टोटल मिला के हमने उसको 25% का डिस्काउंट दिया। जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता, परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा टोटल हमने कितना डिस्काउंट दिया, ये हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल डिस्काउंट देखने के लिए आप इसको ऐसे लीजिए, मान लीजिए कि उसका जो प्राइस था वो था 100 रुपए, दैट द प्राइस ऑफ आइटम या कॉस्ट प्राइस जो भी है वो 100 रुपए है। हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्क प्राइस, सॉरी, क्योंकि हम भाई डिस्काउंट मार्क प्राइस दे देते हैं, तो हमने ये कॉस्ट प्राइस दी, मार्क प्राइस दैट मार्क प्राइस इज 100 रुपीज। ठीक है, अब पहला डिस्काउंट कितना मिला उसको, 20% का डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट अगर मैं दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 रुपए का 20% मैं निकालूंगा, और 100 रुपए का 20% इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20 रुपीज, यानी कि मैंने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो एक बात बताओ, जब मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया उसको, तो अब उसके पास कितना पैसा बचा। ठीक है, तो जो नया प्राइस है, न्यू प्राइस, वो कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस हो जाएगा 100 रुपए में से 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80 रुपए। अभी भी उसका प्राइस 80 रुपए है, लेकिन फिर दुकानदार कहता है कि एक काम करिए भाई साहब, आप 5% का डिस्काउंट और ले लीजिए, 5% का डिस्काउंट और ले लीजिए। तो जब आपने 5% का डिस्काउंट और दिया, तो आपने वो 5% कित पे दिया, इस 80 पे दिया ना, क्योंकि अब तो उसकी कीमत 80 रुपए है। अब उसकी कीमत 100 रुपए थोड़ी बची, 100 रुपए उसकी कीमत जो है शुरू में थी, लेकिन शुरू में जब कीमत 100 रुपए थी और 20% डिस्काउंट दिए, तो अब उसकी कीमत कितनी बची, 80 रुपए। और अब आपको नया डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% का, एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो 5% का डिस्काउंट आपको 80 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो 80 का 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, बाकी 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, यानी कि आपका ये आ गया 4। 80 का 5% आ गया 4, यानी कि आपको 4 रुपए का डिस्काउंट और दिया गया। तो टोटल जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना दिया गया, पहले आपको 20%, 20 रुपए का डिस्काउंट मिला था, और फिर आपको डिस्काउंट कितना मिला, 4 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो टोटल जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला, टोटल डिस्काउंट जो मिला, टोटल डिस्काउंट वो मिला भाई साहब 24 रुपए का, 24 रुपीज। भाई 24 रुपए का डिस्काउंट उसको मिला। अब 24 रुपए का डिस्काउंट मिला, लेकिन कीमत कितनी थी, 100 रुपए की। टोटल डिस्काउंट कितना मिला था, 24 रुपए, और कीमत कितनी थी, 100 रुपए की। तो अगर मैं ये देखूं कि जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं निकालूं, सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज निकालूं, तो 24 रुपए का डिस्काउंट 100 रुपए पे मिला है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में करना कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये 100 से 100 कैंसिल होकर 24% बन जाएगा। तो जो नया जो डिस्काउंट था ना, वो ओवरऑल अगर मैं इसको सिंगल डिस्काउंट देखूँ, सिंगल डिस्काउंट में वो 24% का डिस्काउंट है, यानी कि उस आइटम पर दो अलग अलग डिस्काउंट दिए गए थे, 20 और 5। तो 20 और 5 मिलाकर 24% का डिस्काउंट बना रहे हैं, वो आइटम 24% के डिस्काउंट पे उसको पड़ा। ये था क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, हालांकि बहुत कम उसमें आता है कि आपको ये चीजें देखने को मिलेगा, मतलब एग्जाम में कदम ऐसे पूछना कम चांस, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है यहाँ पर। ठीक है, कि दो डिस्काउंट को डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता, दो डिस्काउंट को जोड़ने के लिए उनको दोनों को अलग अलग निकालना पड़ता है, फिर जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो परसेंटेज है वो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम है परसेंटेज में, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।